वैश्विक पटल पर किसी भी युद्ध की शुरुआत एक भयावह तूफान की तरह होती है जो अपने पीछे विनाशकारी निशान छोड़ जाती है। दो देशों के बीच तनातनी में जीत बेशक किसी एक की भी हो, लेकिन उनके आपसी कलह में मानवता जरूर हार जाती है। इन दिनों विश्व भी युद्ध की विभीषिका में झुलस रहा है। 2 साल से चल रही रूस यूक्रेन की लड़ाई हो या फिर बीते साल शुरू हुए इजराइल हमास का युद्ध हो, आपसी संघर्ष की ज्वाला समय के साथ शांत होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि बीते दिनों इजराइल हमास की लड़ाई में युद्ध विराम के बीज फूटे, जिससे दोनों देशों में शांति की उम्मीद जगी। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला कर विश्व में एक नए युद्ध की नींव रखी। आंकड़ों की माने तो इस दौरान करीब हजारों लोगों की मौत हो गई है, तो इसके साथ ही तकरीबन लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित होना पड़ा है। हालांकि 6 महीने से चले आ रहे इस संघर्ष में आए दिन नए मोड़ सामने आते हैं, जहां एक तरफ युद्ध समाप्ति के कयास लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समझौता करने को राजी नहीं हो रहे हैं। इन सब के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने पहले संयुक्त राष्ट्र के हर प्रस्ताव को वीटो कर दिया था जिसमें गजा में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया गया था, इस बार युद्ध से दूर रहा, जो युद्ध के प्रति बाइडेन प्रशासन की नीति में बदलाव की ओर इशारा करता है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि वर्तमान समय में इजराइल हमास युद्ध किस मोड़ पर खड़ा है। इस युद्ध में अमेरिका की क्या भूमिका रही है, वहीं मौजूदा समय में इस मामले में भारत सहित दुनिया के अन्य देशों का क्या रुख है। इन सभी सवालों के जवाब हम इस एपिसोड के जरिए जानेंगे, मगर सबसे पहले इजराइल हमास युद्ध की पृष्ठभूमि जान लेते हैं। 7 अक्टूबर 2023 की वो तारीख जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके साथ ही हमास अपने साथ करीब 250 लोगों को बंधक बनाकर गजा ले गया था। वहीं इस हमले के जवाबी कार्रवाई के तौर पर इजराइल तब से हमास को निशाना बना रहा है और गजा पर जमीनी और हवाई हमले कर रहा है। इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष 1 सदी से भी अधिक समय से चला आ रहा है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र की 1947 की प्रारंभिक संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना से लेकर 1973 के योम किपुर युद्ध और अक्टूबर 2023 में शुरू हुए इजराइल हमास युद्ध तक फ्लैश पॉइंट का निर्माण हुआ है। अतीत के झरोखों से झांकें तो इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष 19वीं सदी के अंत का है। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 181 को अपनाया, जिसे विभाजन योजना के रूप में जाना जाता है, जिसमें फिलिस्तीन के ब्रिटिश जनादेश को अरब और यहूदी राज्यों में विभाजित करने की मांग की गई थी। इसके साथ ही 14 मई 1948 इजराइल राज्य का निर्माण हुआ, जिससे पहला अरब इजराइल युद्ध छिड़ गया। 1949 में इजराइल की जीत के साथ युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन 7 लाख से अधिक फिलिस्तीनी आबादी विस्थापित हो गई और क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया: इजराइल, जॉर्डन नदी का वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। यह तनाव यहीं नहीं रुका। समय के साथ क्षेत्र में तनाव बढ़ता ही गया, विशेष रूप से इजराइल और मिस्र, जॉर्डन और सीरिया के बीच। वहीं मौजूदा समय के हालातों की बात करें तो जहां एक तरफ युद्ध जारी है इजराइल और हमास के बीच, तो दूसरी ओर बातचीत का सिलसिला भी आगे बढ़ रहा है। हालांकि इन वार्ताओं से अब तक कोई निर्णायक मोड़ सामने नहीं आया है। वहीं इन सब में इजराइल के भरोसेमंद साथी अमेरिका की बात करें तो दोनों देशों के बीच गहरे संबंध हैं। साल 1948 में इजराइल को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक अमेरिका था। हमास के हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल को अमेरिका मध्य पूर्व में एक महत्वपूर्ण सहयोगी की तरह देखता है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों ही पार्टी के राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के दौरान इजराइल इलाके को महफूज रखने की कोशिश अमेरिकी विदेश नीति का हिस्सा रही है।
साल 2020 में अमेरिका ने इजराइल की 3.8 अरब डॉलर की मदद की थी। इसके पहले साल 2016 में 2017 से 2028 तक लागू होने वाले 38 अरब डॉलर के एग्रीमेंट पर अमेरिका ने दस्तखत किए थे। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका न सिर्फ इजराइल को कूटनीतिक तौर पर सहायता करता है, बल्कि इजराइल की सेना को दुनिया की सबसे उन्नत सेना बनाने में भी करोड़ों डॉलर खर्च करता है। इसके साथ ही बीते दिनों यूएनएससी प्रस्ताव जिसमें युद्ध विराम की बात कही गई थी, इससे अमेरिका का अनुपस्थित रहना इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर उसके रुख में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। जबकि आलोचकों का तर्क है कि प्रस्ताव की गैर बाध्यकारी प्रकृति इसके प्रभाव को कम कर देती है और अमेरिका के इस कदम को चुनाव से पूर्व की एक राजनीतिक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। यह अमेरिकी प्रशासन और इजराइल सरकार के बीच बढ़ते तनाव को रेखांकित करता है। राफा में जमीनी हमले के विरुद्ध अमेरिका की चेतावनियों पर ध्यान देने से इजराइल का इनकार उनके बीच बढ़ते मतभेद को उजागर करता है। इजराइल की अतिशयवादी स्थिति आगे उसके लिए और अलगाव का जोखिम उत्पन्न करती है तथा उसके दीर्घकालिक हितों को खतरा पहुंचाती है। यह परिदृश्य आवश्यक बनाता है कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए और अपने स्वयं के राष्ट्रीय हितों के लिए इजराइल इस संघर्ष के प्रति अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करे। जहां एक तरफ अमेरिका ने अपना रुख साफ किया है, तो वहीं दूसरी ओर कई देशों के आपसी संबंधों में भी बदलाव देखने को मिले हैं, जिसमें कई देश खुलेआम इजराइल का समर्थन कर रहे हैं तो कई देशों ने हमास को सही ठहराया है, जिसमें ईरान, सीरिया और कतर हमास के साथ खड़े हैं। मगर बाकी ज़्यादातर देशों ने हमास का पक्ष लेने से परहेज किया है। तुर्की ने हमास और इजराइल से शांति बनाने की बात कही है। वहीं यूएई इजरायली लोगों को उनके घरों से निकाल कर बंधक बना लेने की खबर से चिंतित दिख रहा है। यूएई ने कहा है कि दोनों ओर के नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इजरायली हमले को रोकने और शांति बहाल करने की अपील की है। इन सब के बीच भारत की इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से ही मित्रता है, मगर हमास के हमले के मामले में भारत ने कड़ी निंदा करते हुए इसे आतंकी हमला बताया है। खैर, अब देखना बाकी है कि यह विवाद आगे कौन सा रूप ले सकता है। अभी तो दोनों पक्ष एक दूसरे को खत्म करने पर आमादा है। ऐसे में इतने बड़े क्षेत्रीय संकट को रोकने के लिए तत्काल कूटनीतिक प्रयासों की आवश्यकता है। स्थिति गतिशील और अनिश्चित है, इसलिए तनाव कम करने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। तो व्यूअर्स, आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में अमेरिका की भूमिका का उल्लेख कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।